Welcome to Level Up Education. Level Up Education provides quality education. मैं अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ. क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी. क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे क्या होती है करंट, क्या होती है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, इस सब के बारे में पूरा डिटेल केस स्टडी करेंगे. देखते हैं पहले करंट क्या होती है. करंट क्या होती है? देखो, करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो भाई यहां पे कुछ दिख रहा है, यहां पे कुछ दिख रहा है. क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है. क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है. यानी कोई कंडक्टर होगा और उसमें चार्ज फ्लो हो रही होगी. कोई कंडक्टर होगा और उसमें चार्ज फ्लो हो रही होगी. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे रेट लगा हुआ है ना. अब किसी भी चीज में रेट लग जाता है, इसका मतलब कि वो चीज टाइम से डिवाइड किया हुआ है. वो टाइम से डिवाइड किया हुआ है. तो आप आराम से लिख सकते हो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो Q मतलब चार्ज, Q का मतलब चार्ज. और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम. आप लोग लिख सकते हो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और टाइम का सेकेंड. इसका मतलब कूलम पर सेकेंड. कूलम पर सेकेंड क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर. इसको एम्पियर बोलते हैं. तो करंट पता चल गया. करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. इट मीन्स कूलम बाय सेकेंड. एम्पियर इसको बोलेंगे. देखते हैं इसके बाद एक छोटी सी कन्वेंशन है करंट के बारे में. एक छोटी सी कन्वेंशन है करंट के बारे में. मैं अभी वही बता रहा हूं. देखो, ये हमारी कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही होगी. इसका मतलब कि चार्ज फ्लो हो रही है. पॉइंट ए मैंने लिया और पॉइंट बी लिया. क्या फ्लो हो रही है? चार्ज फ्लो हो रही है. चार्ज फ्लो हो रही है. डायरेक्शन क्या है चार्ज की? डायरेक्शन क्या है? ए टू बी. डायरेक्शन क्या है? ए टू बी. चार्ज किधर फ्लो हो रही है? ए से बी तक. अब भाई बता सकते हो कि करंट किधर फ्लो होगी? जब इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रही है, जब चार्ज हमारी ए से बी जा रही है, तो करंट किधर फ्लो होगी? यही तो कन्वेंशन है. जिधर चार्ज मूव करती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है. जिधर चार्ज मूव कर रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगी. तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि करंट की डायरेक्शन हमारी बी टू ए होगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा ए टू बी था. ओके, हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं. एक क्वेश्चन ले रहे हैं. देखो, क्वेश्चन है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन flows from A to B in time t second. In time t second, find current. जिसमें कि हमारी E की वैल्यू दी रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो करंट निकाल सकते हो. करंट निकाल सकते हो. क्या होगी करंट की वैल्यू? इसको लिख सकते हैं. मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इज इक्वल टू NE. Q इज इक्वल टू NE. कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है? कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है? NE इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है. इसका मतलब I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं NE बाई टी. इसी बेसिस पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. आप लोग करो, खुद से करना, खुद से करना. मैं बोर्ड रब कर रहा हूं. देखो, इफ 3 electron of charge flows from A to B in time 3 second. In time 3 second, find current. और E की वैल्यू दी हुई रहेगी. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो आराम से, एक बार फाइंड करो, फाइंड करो, मैं आंसर बताता हूं। फिर फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू क्या होती थी? एन ई बाई टी। यहां पे एन की वैल्यू क्या है? कितनी चार्ज फ्लो हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन, टाइम क्या है? 3। तो अब 3 को कट कर जाओ, क्या बचती है? यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रही है ना, तो आप लोग लिख सकते हो ई, और ई की चार्ज तो मालूम है, तो करंट कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, देखना भाई, गौर से देखना कि इधर से ना, इस साइड से ना, सपोज दैट 2 एम्पियर की करंट आ रही है, और ऊपर से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, और इस साइड से 4 एम्पियर की करंट आ रही है। बता सकते हो भाई इस पॉइंट बी पे कितनी करंट आ रही होगी? इस पॉइंट बी पे कितनी करंट आ रही होगी, बता सकते हो? बताओ। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बताना चाह रहा हूं, एक छोटी सी पॉइंट है। ये हमारी क्या है? जंक्शन पॉइंट है, ये हमारी जंक्शन पॉइंट है। और आप लोग को तो पता है जंक्शन पे जितने आदमी आते हैं उतने ही तो जाएंगे ना, जितने आएंगे उतने ही जाएंगे। अब देखो, जितनी करंट जंक्शन पे आएगी उतनी ही तो रिलीज होगी। मानो कि यहां टोटल कितनी एम्पियर की करंट आ रही है, पहले डिसाइड कर लो कि यहां करंट आई कितनी, टोटल करंट कितनी आई, टोटल करंट कितनी आई। तो आप लोग लिख सकते हो I इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, टोटल I इज इक्वल टू 9 एम्पियर। तो तुम इजिली बोल सकते हो भाई यहां बी पॉइंट से ना 9 एम्पियर करंट रिलीज होगी। कितनी होगी? 9 एम्पियर करंट रिलीज होगी। अब देखो, एक ये क्वेश्चन सीख लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, लगभग सेम रहेगा। फाइव एम्पियर, 6 एम्पियर और 16 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। निकाल सकते हो कितनी करंट एक्स के पास होगी, कितनी करंट एक्स के पास होगी। तो मैंने अभी जस्ट बताया है, करंट कमिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। करंट कमिंग एट द जंक्शन लिख सकते हो, करंट कमिंग एट जंक्शन is equal to current out from the junction, out from junction। तो जंक्शन पे जितनी करंट आई उतनी ही करंट रिलीज होगी, जितनी करंट आई उतनी ही करंट रिलीज होगी। तो इस पे बैठा देते हैं सब करंट को। ओके, कितनी करंट जंक्शन पे आ रही है? जंक्शन ये है ना, जंक्शन पे कितनी करंट आ रही है? 5 एम्पियर, सॉरी यार ये मैंने गलती लिखा था, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर प्लस एक्स, 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल कितनी करंट रिलीज हुई? 16 एम्पियर। तो एक्स की वैल्यू तो इजिली से फाइंड कर सकते हो ना यार, 16 एंड -11, तो 5 एम्पियर आ गई। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहां जो एक्स है ना, इसका वैल्यू 5 एम्पियर होगा। कितना होगा? 5 एम्पियर होगा। अब मैं बोर्ड को रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। भाई आप लोग पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है? मैं पर डे लाइव आऊंगा और पर डे आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाऊंगा। पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्लास 9, 10, 11, 12। देखते हैं, एक छोटी सी क्वेश्चन है, बताना। यहां पे ना, यहां पे करंट है, ये हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब मैं जानना चाहता हूं भाई, यहां पे मानो कि 17 एम्पियर की करंट इंटर कर रही है।
कितनी 17 एम्पियर की करंट इंटर कर रही है पॉइंट ए से, तो बता सकते हो भाई पॉइंट बी पे कितनी करंट रिलीज होगी, पॉइंट बी पे कितनी करंट रिलीज होगी। तो कोई चोमू सा बंदा होगा, मैंने थोड़ा हिंट दे देना, ठीक है। 17 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 17 एम्पियर, आई इज लेस देन 17 एम्पियर, आई इज ग्रेटर देन 17 एम्पियर। बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। कोई चोमू सा बंदा होगा और बोलेगा भैया यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ पे एरिया बड़ा है और यहाँ पे एरिया छोटा है, इसका मतलब यहाँ से ज्यादा करंट निकलेगी, यहाँ से ज्यादा करंट निकलेगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं देखे हो क्या करंट एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं करती है यार, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती है करंट। तो क्यों, एरिया बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, डजंट मैटर। यदि 17 एम्पियर की करंट इंटर हुई है तो 17 एम्पियर ही रिलीज होगी। यदि ए पॉइंट पे 17 एम्पियर की करंट है तो बी पॉइंट पे ही 17 एम्पियर की करंट ही होगी। तो आप लोग इसमें टिक लगा सकते हो इजली। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके बताओ। यहां से मैंने 5 एम्पियर की करंट इंटर करवाई, 5 एम्पियर की करंट इंटर करवाई। बताओ पॉइंट बी के पास कितनी एम्पियर की करंट रिलीज होगी? इज इक्वल टू 5 एम्पियर और लेस देन 5 एम्पियर और ग्रेटर देन 5 एम्पियर। व्हाट इज योर रिजल्ट? टेल मी जस्ट राइट नाउ। आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे एरिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, डजंट डिटरमाइन दैट, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती यार। तो बता सकते हो कि I इज इक्वल टू 5 एम्पियर होगी, करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर होगी, बिकॉज करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कॉपी करो इसको। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। बस आप लोग को लग रहा होगा सेम तो क्वेश्चन है ना, देख लो सेम क्वेश्चन है, एक तरह से आराम से बता सकते हो ना। कितनी करंट होगी? 7 एम्पियर की करंट इंटर हो रही, कितनी रिलीज होगी बता दो, कितनी करंट रिलीज हो रही होगी इस पॉइंट बी से? सबको अब पता चल गया ना, I इज इक्वल टू 7 एम्पियर ही रिलीज हो रही होगी। सब कंफर्म हो गए हो ना? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाला हूं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्या मैं बताने वाला हूं? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देखते हैं क्या होती है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। भाई कंडक्टर का मतलब समझ आ रहा है? कंडक्टर का मतलब समझ रहा है? जो बचपन में पढ़ते थे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, करंट पास करेगी, हाँ वही है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्लास 10th में आगे ना। क्या बच्चों वाली बात करते रहोगे, क्या बच्चों वाली बात करते रहोगे। चलो आओ कंडक्टर पाओ। यहां फर्स्ट पॉइंट लिख लो, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, एग्जाम्पल लिख लो सेकेंड पॉइंट पे, कॉपर, नहीं यार एग्जाम्पल में तीसरे पॉइंट में लिखा दूंगा। अब भाई एक बात बताओ, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी वहां करंट ज्यादा होगी, वहां पे बहुत सारी करंट होगी यार। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट ज्यादा होगा, करंट हाई होगा, एकदम हाई होगा। तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो। अब रेसिस्टेंस पता है भाई, रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? किसी भी चीज को ना रोकना, किसी भी चीज को रोकना। यहां पे तो सीधे मैं लिख देता हूं पॉइंट, लेकिन नेक्स्ट जब मेरी नेक्स्ट लेक्चर आएगी ना तो उसमें मैं रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा, रेसिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा, तो फिर क्लियर हो जाएगी डाउट
यहाँ पे देख लो, यदि रेसिस्टेंस कम हुई ना तो करंट हमारी ज्यादा होगी, यानी इट इज ए गुड कंडक्टर। यदि हमारी रेसिस्टेंस कम हुई तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है गुड कंडक्टर है। फोर्थ पॉइंट में मैं लिख रहा हूं कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट। आराम से लिखो यार, एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आते हैं इंसुलेटर पे। हम लोग कहां आते हैं? इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में क्या होता है यार, यदि कंडक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही थी, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, तो इंसुलेटर में क्या होगी? इंसुलेटर में क्या होगी? स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, स्मॉलर अमाउंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि आई कम होगा, आई कम होगा, वेरी लेस होगा, वेरी लेस होगा। इसका मतलब नियरली जीरो बोल सकते हो, नियरली जीरो, नियरली जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट तो सबको पता है यार, एग्जाम्पल में लिखने वाला हूं, प्लास्टिक हो जाएगी और वुड हो जाएगी, प्लास्टिक और वुड। आते सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर क्या होती है? सेमीकंडक्टर ना एक ऐसी प्राणी है, सेमीकंडक्टर एक ऐसी प्राणी है जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। लार्ज और लेस, लार्ज और लेस दोनों है। पहले एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पे। एग्जांपल क्या होती है? जर्मीनियम, जर्मीनियम एंड सिलिकॉन। ओके, अब देखो ये एक ऐसी प्राणी है ना भाई कि लार्जर अमाउंट ऑफ, लिख सकते हो आराम से कुछ भी यार, लार्जर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पे दूसरा हम लिख सकते हो स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों पॉइंट होती है स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जानते हो क्या है भाई? ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है। जब हमको कंडक्टर चाहिए यानी गुड कंडक्टर चाहिए तब हम इसको गुड कंडक्टर बना सकते हैं, और इंसुलेटर चाहिए तो इंसुलेटर बना सकते हैं। सेमी कंडक्टर का यही खासियत है। अब कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं देखते हैं। यहां पे ना यदि इम्प्योर सब्सटेंस मिलाओगे, यदि इम्प्योर सब्सटेंस मिलाओगे तो और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी, और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस मिलाओगे तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी। समझ रहे हो? स्मॉलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी। आप लोग कॉपी करो। ओके, कॉपी करो। पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। डेफिनेशन तो सबको पता होगा, मैं उसको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। पॉइंट ए मैंने लिया यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक यूनिट चार्ज रखी हुई, क्या रखी हुई है? एक यूनिट चार्ज रखी हुई है। अब इस चार्ज को मैं चाहता हूं यहां से उठा के पॉइंट ए पे लाना, इस चार्ज को मैं चाहता हूं पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए पे लाना। इस चार्ज को यार उठा के लाने में मैंने कुछ तो काम किया, कुछ तो वर्क डन हुई होगी ना, कुछ तो वर्क डन हुई होगी। मैंने क्या किया? बी पॉइंट से चार्ज को उठाया और ए पॉइंट पे लाया, कुछ वर्क डन हुई। वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो डिफिनेशन में लिख सकते हो, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है यार, वर्क डन ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अभी अच्छी तरह से समझ जाओगे, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरे क्लियरली समझोगे तुम लोग। एक मैं पॉइंट ए ले रहा हूं, पॉइंट ए ले रहा हूं, दूसरी पॉइंट बी ले रहा हूं। क्या लिया मैंने? पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया, और यहाँ पे 2 कूलम की चार्ज रखी हुई है। क्या रखी हुई है? 2 कूलम की चार्ज रखी हुई है। क्या करोगे? इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लाओ, और जब इस चार्ज को तुम यहां से यहां उठा के ला रहे थे ना, तूने वर्क डन किया कितना? 30 जूल। कितना वर्क डन किया? 30 जूल। भाई बता सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी?
बता सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? फाइंड करो, वीडियो को पॉज करो और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, आराम से कर सकते हो, करो। मैं यहाँ पे बता रहा हूं, फॉर्मूला मालूम है भाई, डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। फॉर्मूला क्या होती है? डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब देखो वर्क डन कितनी दी हुई है, वर्क डन कितनी दी हुई है? 30 जूल। वर्क डन कितनी दी हुई है? 30 जूल। अब भाई चार्ज बता सकते हो कितनी है? चार्ज कितनी है? यहां देखो 2 कूलम की चार्ज है, आराम से यहां 2 कूलम लिख लो और इसको कट करने के बाद 15 वोल्ट आता है। जूल बाय कूलम वोल्ट, जूल बाय कूलम वोल्ट। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो लिख सकते हो इजिली डेल्टा V एंड डेल्टा V इक्वल टू 15 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए लेता हूं मैं, पॉइंट बी लेता हूं। यहां पे जानते हो मैंने पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया, यहां पे मैं रख देता हूं 2 कूलम की चार्ज, यहां मैंने रख दिया 2 कूलम की चार्ज। इसको यहां से उठा के पॉइंट बी पे लाओ, पॉइंट बी पे लाओ, और तूने इस चार्ज को उठा के लाने में ना वर्क डन किया 30 जूल। वर्क डन कितना किया? 30 जूल। नहीं यार, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। वर्क डन तूने कितना किया? 50 जूल। लिख लो वर्क डन कितना किया यार, अपना ही तो है, लिख लो ना कितना है, 50 जूल लिख लो। वर्क डन कितना किया? 50 जूल। अब समझो, अब फिर क्या फाइंड करना है? यहाँ पे चार्ज दी हुई है, वर्क डन दी हुई है, डेल्टा V फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे? डेल्टा V। डेल्टा V की फॉर्मूला क्या होती है? डेल्टा V की फॉर्मूला क्या होती है? डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इजिली लिख सकते हो ना भाई? अब फाइंड कर लो इसको, अब इसको खुद से फाइंड कर लो। यार बोर्ड पे दिख नहीं रही है क्या? ओके, मैं रब करके इस साइड लिख देता हूं, टेंशन मत लेना यार। इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? डेल्टा V ना, वर्क डन दी हुई है 50 जूल, मैंने 50 जूल लिख दिया। चार्ज दी हुई है 2 कूलम, मैंने 2 कूलम लिख दिए। डेल्टा V कितनी हो जाएगी भाई? जल्दी बोलो, डेल्टा V कितनी हो जाएगी? 25 वोल्ट। इजिली समझ रहे हो ना? देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां पे मैं ना एक 2 कूलम की चार्ज रख लेता हूं, 2 कूलम की चार्ज रख लेता हूं। अब देखो मैं आपको ना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, रियलिटी में होता क्या है। अभी तक तो सीधा वर्क डन दिया हुआ था तो आप लोग फाइंड कर रहे थे। अब मैं 2 पॉइंट के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी। आप लोग देखो कैसे पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 कूलम की चार्ज है ना, मैं इस 2 कूलम की चार्ज को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, 2 कूलम की चार्ज को मैं पॉइंट बी पे ले जा रहा हूँ। तो इनिशियल पोजिशन कौन सा था? ए। फाइनल पोजिशन कौन सा है? बी। तो मैं भी लिख सकता हूँ, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय चार्ज, बाय चार्ज। ये मान लो भाई तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही तो है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय चार्ज। अब देखते हैं इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अभी करेंगे। पहले फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। अभी तुरंत के तुरंत मैं 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। नेक्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है? फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया ना। अब देखो पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है। पोटेंशियल एट पॉइंट मैं दे देता हूँ, पोटेंशियल एट ए 50 वोल्ट, पोटेंशियल एट ए 50 वोल्ट, पोटेंशियल एट बी 20 वोल्ट, और यहाँ पे मैं चार्ज रख रहा हूँ। कहाँ चार्ज रख रहा हूँ? यहाँ पे चार्ज रख रहा हूँ। कितनी चार्ज? 2 कूलम की चार्ज। मैंने कितनी चार्ज रखी? 2 कूलम की चार्ज। अब भाई इसको यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। कहाँ लाना है? पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाना है। क्या करोगे? क्या करोगे? ये इनिशियल हो गया ना, यहाँ से मैं चार्ज उठा रहा हूँ, कहाँ ला रहा हूँ? ए पॉइंट के पास ना, तो लिख सकते हो भी ए माइनस भी बी इक्वल टू वर्क डन
बी टू ए, वर्क डन बी टू ए बाई चार्ज। समझ रहे हो, इजिली हम लोग लिख सकते हैं ना, वर्क डन कितनी हुई नहीं मालूम, वर्क डन कितनी हुई नहीं मालूम है, तो वोल्टेज एट ए कितनी है 50, वोल्टेज एट ए 50, वोल्टेज एट बी 20, चार्ज कितनी है, वर्क डन नहीं मालूम है यार, चार्ज तो मालूम है, चार्ज कितनी है 2, आराम से निकाल सकते हो वर्क डन यार, आराम से निकाल सकते हो ना, 50 माइनस 20 कितनी हुई 30 बाई 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वर्क डन फाइंड कर लोगे कितनी होगी। यार मैं लिख देता हूं, तुम लोग फाइंड कर लेना, ये छोटी छोटी बात थोड़ी ना कर सकते यार। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं भाई, पूरी विजुलाइज करवा दूंगा, इजीली विजुलाइज करवा दूंगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे मैं एक्स ले लेता हूं, मैंने एक्स ले लिया और यहाँ पे वाई ले लिया, मैंने एक्स ले लिया वाई ले लिया, यहां पे जानते हो क्या फाइंड करना है, वोल्टेज एट एक्स मैं दे देता हूं 50, वोल्टेज एट वाई नहीं मालूम है, यहां से मैंने 2 कूलम की चार्ज उठाई, यहां से मैंने 2 कूलम की चार्ज उठाई, कहां ला रहा हूं वाई पॉइंट के पास, तो वर्क डन इसमें मैंने किया था 30 जूल, वर्क डन कितना किया 30 जूल, वर्क डन इक्वल टू 30 जूल। अब बता सकते हो क्या होगा वी वाई यार, वोल्टेज एट वाई क्या होगी, वोल्टेज एट वाई बताओ। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि भाई मैं चार्ज यहां से उठाया तो ये इनिशियल पॉइंट हुई ना, अब मैं चार्ज ले जा रहा हूं वाई पॉइंट पे, तो फाइनल पॉइंट हमारी ये वाली हो गई ना, तो वोल्टेज एट वाई माइनस वोल्टेज एट एक्स इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम एक्स टू वाई बाई चार्ज, इजिली लिख सकता हूं ना। अब वोल्टेज एट वाई तो दिया नहीं है यार, वोल्टेज एट एक्स है ना, मैं केवल वैल्यू पुट कर रहा हूं, देख लो ये कट के 15 हो गया ना, तो वी वाई इक्वल टू माइनस 50 इक्वल टू 15, तो वी वाई इक्वल टू आराम से 65 वोल्ट लिख सकते हो यार, कितने लिख सकते हो 65 वोल्ट, वी वाई की वैल्यू कितनी हुई 65, कितनी हुई 65। अब मैं लास्ट क्वेश्चन देता हूं, बस लास्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद पोटेंशियल एट ए पॉइंट शुरू करेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। यार इतना तो मैं कंटेंट दे रहा हूं कि यार कर लोगे यार, एक क्वेश्चन को मैं एक 3-3 4-4 वे में बता रहा हूं, अब क्या कर सकते हैं, ए बी, मैंने ए पॉइंट लिया बी पॉइंट लिया, अब मैं चाहता हूं क्या यार, तुम वर्क डन फाइंड कर दो, यहाँ 5 कूलम चार्ज है, यहाँ 5 कूलम चार्ज है, यहाँ वोल्टेज एट ए 50 है और वोल्टेज एट बी 30 है, वर्क डन फाइंड कर लोगे, वर्क डन फाइंड कर लोगे, क्या करोगे यहां से चार्ज को उठाओगे और इधर ले आओगे, तो यहां से चार्ज उठाए तो फाइनल पॉइंट कौन हुआ बी ए, इनिशियल बी बी इक्वल टू वर्क डन, कहां से कहां तक यार, बी से ए वर्क डन किए हो ना, बाय क्या किए हो चार्ज किए हो, बाय चार्ज, आराम से लिख सकते हो 50 माइनस 30 इक्वल टू वर्क डन तूने कितना किया, यही तो नहीं मालूम है, चार्ज मालूम है ना अपने पास, तो वर्क डन इजीली लिख सकते हो, वर्क डन बी टू ए इक्वल टू 50 माइनस 30 20, आराम से 100 जूल लिख सकते हो यार। अब मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देखना भाई पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होती है, उसमें भी क्या होगा यार वर्क डन ही तो होगा, उसमें भी मैं बोलूंगा यार वर्क डन इन टेकिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, क्या यार मजाक है ना, करते हैं। हाँ ऋषि बताओ क्या हाल है, और सब ठीक है ना, तब मजा आ रहा है ना यार, बोलो भी, बोलते नहीं कुछ, फील आ रहा ना, इसी तरह मजा आते रहना चाहिए। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस हटा देता हूं यहाँ पे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमारा टॉपिक है, तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो मैं एक इन्फिनिटी पॉइंट लेता हूं, एक मैंने इन्फिनिटी पॉइंट बनाया और ये पॉइंट ए है हमारी, मैं इन्फिनिटी पे ना 1 यूनिट चार्ज रखता हूं,
1 यूनिट चार्ज रखता हूं। इस चार्ज को क्या करूंगा, यहां से यार उठाऊंगा और पॉइंट ए पे लेके चल जाऊंगा। मैंने इस चार्ज को उठाया और पॉइंट ए पे लेके आया। समझ रहे हो, इन्फिनिटी पे 1 कूलम चार्ज रखी हुई है, हम क्या करेंगे यार, उसको उठाएंगे और पॉइंट ए पे लाएंगे, उठाएंगे और पॉइंट ए पे लाएंगे। अब उस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाने में जितना भी वर्क डन हुआ ना, वही तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट है। मैं डिटेल में समझाता हूं। देखो, इससे पहले मैं न्यूमेरिकल करता था तो क्या करता था यार, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, लिख लो। फाइनल माइनस इनिशियल करता था और वर्क डन क्या होता था यार, यही ना होती थी, इनिशियल टू फाइनल बाय चार्ज, बाय चार्ज। अब देखो यहां पे वोल्टेज है, वोल्टेज एट ए। अब तुम बताओगे कि वोल्टेज एट इन्फिनिटी क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता है ना। वोल्टेज एट इन्फिनिटी, भाई ये फिजिक्स का रूल है, वोल्टेज एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। इन्फिनिटी पे वोल्टेज हर वक्त जीरो होती है, ये फिजिक्स का रूल है। तो लिख सकते हो वोल्टेज एट इन्फिनिटी जीरो होती है। तो आराम से यार वोल्टेज एट ए माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय चार्ज, आसानी से लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला क्रिएट हो गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया ना यार, फॉर्मूला आसानी से क्रिएट हो गया ना। अब इस फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इन्फिनिटी पे 2 कूलम की चार्ज रखी हुई है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। अब मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो बताता हूं कि ये 2 कूलम की चार्ज है और इसे लाने में मैंने वर्क डन कितना किया, 20 जूल। वर्क डन मैंने किया 20 जूल। तो बताओ वोल्टेज एट ए क्या होगी। तो फॉर्मूला जैसे कि तुम लोग को पता है, वोल्टेज एट ए इज इक्वल टू, या वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाय चार्ज। अब वोल्टेज एट ए तो मालूम नहीं है, वोल्टेज एट इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। वोल्टेज एट इन्फिनिटी जीरो होती है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, वर्क डन दी हुई है 20 जूल, चार्ज दी हुई है 2 कूलम, चार्ज दी हुई है 2 कूलम। कट कर लो, वोल्टेज एट ए आ जाएगा 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ बी पॉइंट लेते हैं। यहाँ ए पॉइंट लिया, यहाँ सॉरी ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है और यहाँ पे 3 कूलम चार्ज रखी हुई है। यहाँ कितना चार्ज रखी हुई है, 3 कूलम चार्ज। इस 3 कूलम चार्ज को मैं ए पॉइंट पे लाऊंगा। इस 3 कूलम चार्ज को ए पॉइंट पे लाने में ना मैंने वर्क डन किया 60 जूल। कितना वर्क डन किया, 60 जूल। अब बता सकते हो भाई पोटेंशियल एट ए क्या है, भी ए क्या है, फाइंड करो। वीडियो पॉज करो और निकाल के बताओ कितना होगा यार। हर क्वेश्चन में बताऊं तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। फाइंड करो, जल्दी फाइंड करो। मैं इस साइड रब करता हूं, फिर उस साइड तुम लोग फाइंड करो, मैं इस साइड रब कर रहा हूं। देखो ट्राई कर लिया, फॉर्मूला पता है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन कितनी है, 60 जूल। कितनी है, 60 जूल। चार्ज कितनी है, 3 कूलम। कट कर लोगे तो 20 वोल्ट आ गई ना। तो वोल्टेज एट ए 20 वोल्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, पॉइंट ए लो और ये इन्फिनिटी लो। अब क्या फाइंड करना है, वर्क डन। अब क्या फाइंड करना है, वर्क डन। यहां से ना मान लो ये पॉइंट 10 वोल्ट है, यहां मान लो तुम कितना, 3 कूलम की चार्ज है, 3 कूलम की चार्ज है। भाई उठा के लाओ यहां, इसको उठा के यहां लाओ। वर्क डन कितनी होगी निकाल के बताओ, फॉर्मूला मालूम है ना, डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज। तो डेल्टा V कितनी हो गई, वर्क डन तो पता नहीं यार, डेल्टा V तो मालूम है ना हम लोग को। डेल्टा V कितनी है, 10 वोल्ट। चार्ज कितनी है, चार्ज कितनी है अपने पास, 3 कूलम। तो वर्क डन कितनी आ गई यार,
आराम से लिख सकते हो ना, 30 जूल वर्क डन आगे। कॉपी करो, मैं रब करने वाला हूँ थोड़ी देर में, कॉपी कर लो यार।